चलिए देखें, ये दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, हमसे बोला गया है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे देखिए ध्यान से, बहुत गंभीरता से देखिएगा बेटा। ठीक है, कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब r इक्वल टू होता है a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 1 लगा दें, क्योंकि दो इक्वेशन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें तो देखिएगा ध्यान से, ए वेक्टर कितना हो जाएगा, a1 कितना आ जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, उसके बाद b1 की वैल्यू अगर हम पता करें तो लैम्डा को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा है वो क्या है, 3j प्लस 2k। ये किसकी वैल्यू है, b1 की। उसके बाद दूसरे के साथ कंपेयर करें दूसरी वाली इक्वेशन को, तो इसको हम a2 प्लस म्यू b2 इस प्रकार से अगर कंपेयर करें तो हमें a2 की वैल्यू नजर आएगी कितनी, a2 इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, उसके बाद b2 इक्वल टू कितना नजर आएगा, 2i प्लस 3j प्लस k। ये हो जाएगा b2 की वैल्यू। अब हमें डिस्टेंस निकालना दोनों के बीच का, तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना जरूरी है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2, क्या करेंगे, b1 का क्रॉस b2 से करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें हम a2 माइनस a1 करेंगे, एक एक करके अभी हम सॉल्व करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डिवाइड बाई जो b1 क्रॉस b2 आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ये मॉड निकाल लेंगे। क्या मतलब इसका, देखिए एक एक करके हम करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, b2 माइनस b1 निकाल लेते हैं। ठीक है, a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो देखिए a2 माइनस a1 कैसे लिखेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है, 4i प्लस 5j प्लस 6k को माइनस करते हैं किसके साथ, a1 के साथ, जो कि कितना है i प्लस 2j प्लस 3k। जब इनको हम माइनस करेंगे तो इसका मतलब, एक एक बात को ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस आई माइनस 2j और माइनस 3k हो जाएगा। आई को पास में लिखेंगे, प्लस 5j माइनस 2j, जे को पास में, प्लस 6k माइनस 3k को पास में, कितना आ जाएगा ये, 3i प्लस 3j और यहाँ पर प्लस 3k। तो ये आ गया a2 माइनस a1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 पता कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, b1 क्रॉस b2 पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, ये सब आपको आता है। b1 क्रॉस b2 पता करने का तरीका, डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। कितनी वैल्यू है किसकी, b1 की, b1 की वैल्यू है 1, ऊपर आई जे के लगा दीजिए, ऊपर क्या लगा दीजिए, आई जे के। और देखिए 1 माइनस 3 2 कितना है, 1 माइनस 3 2, इसकी वैल्यू b1 की वैल्यू, और b2 की वैल्यू कितनी है, 2 3 और 1। सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना जाएगा, i को लिखेंगे, इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस 3 2 3 1 माइनस j इंटू इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 1 1 प्लस k इंटू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 2 3। उसके बाद सॉल्व करें, कितना आ जाएगा i, उसके बाद i के बाद कितना आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस 6 माइनस j इंटू 1 माइनस 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसे अगर ध्यान दीजिए तो ये कौन है, ये 2 है एक्चुअल में, ये कौन है, 2। ऐसे ही बहुत बढ़िया ध्यान देते रहिए, क्योंकि अगर गलत हुआ तो आंसर में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये 2 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4। उसके बाद प्लस k इंटू कितना आ जाएगा, 3 माइनस प्लस 6, मतलब ये कितना आ गया, माइनस 9i, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3j, और उसके बाद प्लस का 9k। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें किसका, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकाल लें, कैसे निकाला करते हैं, रूट ऑफ माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ गया, रूट ऑफ 81 प्लस 9 प्लस 81। जरा इनको प्लस कीजिए,
कितना आ जाएगा रूट, तीनों को प्लस कीजिए तो ये कितना आ गया 171। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, मतलब और अच्छे से अगर हम बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 3√19। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं है? इतना नोट करिए पहले। चलें जरा ध्यान दीजिए, सारी वैल्यू जो आई है ये सारी वैल्यू फॉर्मूले पे रखेंगे और हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, b मतलब दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 का डॉट डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मतलब b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी है, -9i प्लस 3j प्लस 9k का डॉट किसके साथ, a2 माइनस a1 मतलब 3i प्लस 3j प्लस 3k के साथ डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड किसका, b1 क्रॉस b2 का कितना आया है 3√19, 3√19 और इसका जो भी आएगा इसका हम मॉड ले लेंगे। कितना आएगा अभी, डॉट आपको याद है आई का आई में इंटू करना है, मतलब माइनस का 27 प्लस जे का जे में इंटू प्लस के का के में इंटू डिवाइड बाई 3√19। कितना आ जाएगा ये अगर आप ध्यान देंगे तो कितना ऊपर आ रहा है 3 डिवाइड बाई 3√19। चेक कीजिए 3 आ रहा है ऊपर कि नहीं, कितना आ रहा है ऊपर 9, कितना आ रहा है बेटा 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, 9 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27। तो 27 प्लस 27 माइनस कैंसिल और यहाँ कितना आ जाएगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो ये 3 के टेबल से कितनी बार में कट जाएगा 3 टाइम, तो 3 डिवाइड बाई √19। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 14 नंबर प्रश्न ये नए सिलेबस के हिसाब से है ना, 25-26 के हिसाब से, और पुरानी बुक उठाएंगे तो 16 नंबर प्रश्न ये आपको नजर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें दोनों के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। उसके पहले हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, r इक्वल टू a1, अगर इसे r1 कर दें तो प्लस लैम्डा b1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम पहली वाली इक्वेशन को। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा r इक्वल टू ये हो जाएगा i माइनस टी आई, ध्यान दीजिएगा, प्लस कितना हो जाएगा टी जे माइनस 2j, बहुत गंभीरता से देखिए, प्लस 3k माइनस 2tk। क्लियर। अब आई जे के को मतलब टी वाले जितने हैं उनको अलग कर दीजिए, बिना टी वाले को अलग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आई, इसमें टी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए -2j में टी नहीं है, उसके बाद +3k में टी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें टी है उसमें भी आई जे के को ठीक तरीके से लिखिए। तो पहले इस वाले को -ti वाले को, उसके बाद +tj वाले को, और उसके बाद -2tk वाले को। ध्यान दीजिएगा r इक्वल टू कितना आ गया i -2j प्लस 3k। उसके बाद यहाँ से प्लस i प्लस t कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे t, तो कितना बचेगा -i प्लस j -2k। अब जो लैम्डा था वो यहाँ पे t है, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी a1 की, कितनी i -2j प्लस 3k, और b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -i प्लस j -2k। ठीक है, अभी एक इक्वेशन से a1 और b1 की वैल्यू निकाले हैं, अभी उधर सेकंड वाले से भी हम सेम ऐसे ही काम करेंगे। तो